भारत में जातिगत जनगणना को लेकर वर्षों से चली आ रही बहस और मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला उस समय आया है जब देश में सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था को लेकर गहन चर्चा चल रही थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आज़ादी के बाद से अब तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने जातिगत जनगणना का हमेशा विरोध किया है और केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ राज्यों में सर्वे कराए हैं। जातिगत जनगणना का मतलब है देश में मौजूद सभी जातियों की वास्तविक संख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति का स्पष्ट आंकड़ा सामने लाना। अभी तक देश में आखिरी जाति आधारित जनगणना ब्रिटिश शासन में 1931 में कराई गई थी। हालांकि 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC कराई थी, लेकिन इसके जातिगत आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। सरकार का तर्क था कि डेटा प्रोसेसिंग में तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई थीं, जिससे परिणामों में भारी भ्रम की स्थिति बन गई थी। अब मोदी सरकार ने ये फैसला लेकर पहली बार आज़ाद भारत में जातिगत आंकड़ों को आधिकारिक रूप से सामने लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जानकारों का मानना है कि इस निर्णय के दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जा सकती है। खासकर OBC वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 27% से बढ़ने की मांग को बल मिल सकता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर रखी है, लेकिन कई दलों और संगठनों का तर्क है कि ये सीमा 1931 की जनगणना पर आधारित है और अब ये प्रासंगिक नहीं रही। ऐसे में नए आंकड़ों के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की दिशा में कानूनी रास्ते भी खुल सकते हैं। भारत में जातिगत आंकड़ों को लेकर प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियां भी सामने आती रही हैं। 2011 में SECC में एक ही जाति के कई नाम अलग अलग रूपों में दर्ज किए गए थे, जिससे आंकड़ों की गिनती में गड़बड़ियां हुई। एक ही जाति की कई स्पेलिंग दर्ज होने से जातियों की कुल संख्या लाखों में पहुंच गई थी। इसके अलावा राज्यों और केंद्र के OBC लिस्ट में भी असमानताएं थीं। कई जातियां किसी राज्य में OBC में हैं, लेकिन केंद्र की सूची में नहीं, और कुछ जातियां कहीं सामान्य श्रेणी में आती हैं तो कहीं पिछड़े वर्ग में। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर जाति सर्वे कराए हैं। बिहार ने 2023 में जातिगत सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक किए, जिसमें यह सामने आया कि राज्य में OBC और अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी कुल संख्या का 63% से अधिक है। तेलंगाना और कर्नाटक में भी जातिगत सर्वे कराए गए हैं। हालांकि कर्नाटक के सर्वे के आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं। जातिगत जनगणना लंबे समय से एक राजनीतिक मुद्दा भी बना रहा है। 1980 में मंडल आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन जनसंख्या के सटीक आंकड़ों के अभाव में OBC वर्ग की वास्तविक स्थिति पर स्पष्टता नहीं थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2011 में इस दिशा में कदम तो उठाया, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए। अब मोदी सरकार ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, जिससे न केवल सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी, बल्कि राजनीतिक समीकरणों में भी एक बड़ा बदलाव संभव है। इस निर्णय के बाद अब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि आगामी जनगणना में अब जातिगत आंकड़े सामने आएंगे तो वह भारत की सामाजिक संरचना की कैसी तस्वीर पेश करेंगे और उसका प्रभाव देश की नीतियों, योजनाओं और राजनीतिक पर किस तरह पड़ेगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।